तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेव और माइक होली सिटी आ गए थे क्योंकि वो दोनों ही होली सिटी में होने वाले टूर्नामेंट को जीतना चाहते थे ताकि उस टूर्नामेंट को जीतने से मिलने वाले ट्रेजर की मदद से वो दोनों पियरलेस बीट की वजह से लगे कर्ज को अपने ऊपर से हटा सके। अब उस होली सिटी में आने के बाद उन दोनों को पता चलता था कि उस ट्रेजर को पाने के लिए उन दोनों को टूर्नामेंट में डुअल्स में पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये जानकर माइक डेव से रिक्वेस्ट करके उसे साथ में पार्ट लेने के लिए मना लेता है, लेकिन एक साथ टूर्नामेंट में पार्ट लेने की वजह से एमा को उन दोनों पर शक हो जाता है क्योंकि वो दोनों पहले लड़ते रहते थे। इसलिए एमा सच जानने के लिए माइक से मिलती है, पर माइक उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता। तो एमा डेव से मिलने जाती है, पर डेव एमा की चाल समझ जाता है और एमा को बहाने से वहां से भेजकर माइक को टूर्नामेंट पर ध्यान देने को कहता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उस कंपटीशन वाले दिन को देखते हैं जहां सभी कैंडिडेट्स आए थे। तभी माइक वहां एमा को देखकर उसे हाय करता है, लेकिन एमा उसे इग्नोर कर देती है। ये देखकर माइक को समझ नहीं आता कि एमा ऐसा क्यों कर रही है। अब उस कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले वहाँ एक ट्रेडिशनल डांस होता है, जिसे देखकर माइक बोलता है कि जरूर ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तभी वहाँ टूर्नामेंट की होस्ट आ जाती है और पब्लिक को शांत करती है क्योंकि वहाँ सभी रेफरीज आ रहे थे। इसके बाद वहाँ टूर्नामेंट का हेड रेफरी जिसका नाम लूका था अपने स्नेक पर एंट्री लेता है, जो असल में वही बंदा था जिसे हमने पालकी में देखा था। अब लूका को देखकर डेव माइक को बताता है कि ये असल में एक मॉन्स्टर है, पर ये इंसान जैसा इसलिए दिखता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर माइक गुस्से में कहता है कि एक मॉन्स्टर हमारे टूर्नामेंट का रेफरी कैसे बन सकता है। तो डेव उसे शांत कराते हुए कहता है कि एक दिन हम ह्यूमंस इन मॉन्स्टर से ताकतवर बन के रहेंगे। अब लूका होस्ट से टूर्नामेंट शुरू करने को कहता है। ये सुनकर होस्ट सभी को बताती है कि इस टूर्नामेंट के लिए 48 ग्रुप्स ने रजिस्टर किया है, पर फर्स्ट राउंड के बाद यहाँ सिर्फ 24 ग्रुप्स ही बच जाएंगे क्योंकि बाकी लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद होस्ट फर्स्ट मैच के लिए पहले दोनों ग्रुप्स को एरेना में बुलाती है। तो ये सुनकर माइक, डेव और दूसरा ग्रुप एरेना में आ जाता है, जिसके बाद होस्ट उन दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करती है। तो लूका जब ये सुनता है कि माइक और डेव मैजिक और ब्लू डोमेन से आए हैं तो उसे लगता है कि जरूर ये मैच इंटरेस्टिंग होगा। तभी दूसरे ग्रुप का बंदा माइक को देखकर कहता है कि इस बच्चे को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर माइक को गुस्सा आ जाता है। उसी वक्त होस्ट मैच स्टार्ट कर देती है। तो माइक उस बंदे पर विंड अटैक करता है, पर वो बंदा माइक के अटैक से बच जाता है और अपने हैंड्स को स्टोन हैंड्स में ट्रांसफॉर्म करके जमीन से बड़े बड़े स्टोन पिलर्स माइक और डेव की तरफ भेजता है। पर माइक सही समय पर अपने विंग्स की मदद से वहां से हट जाता है और डेव भी अपनी स्किल्स की मदद से उन पिलर से बच जाता है। अब माइक उस ग्रुप की लड़की के ऊपर आइस अटैक करता है, जिससे बचकर वो लड़की कांटेदार जड़ों से माइक पर अटैक करती है, लेकिन माइक अपने विंड अटैक से उन जड़ों को काट देता है। तो वो लड़की उन पिलर्स के पीछे छुपकर माइक को उन जड़ों से पकड़ने की कोशिश करती है। इस तरफ वो बंदा डेव को मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर डेव उससे बच के उस बंदे को दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ वो लड़की माइक को अपनी जड़ों से घेर लेती है, लेकिन माइक अपने लाइटनिंग अटैक से उन जड़ों को काटकर उस लड़की को नीचे गिरा देता है। माइक और डेव को उन दोनों पर भारी पड़ता देख वॉरियर कहता है कि ये दोनों तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन एमा इससे ज्यादा हैरान नहीं होती क्योंकि उसे पता था कि डेव और माइक ताकतवर हैं। अब वो दोनों फिर से अटैक करने के लिए माइक और डेव की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखकर माइक उन पर अटैक करने के लिए आगे जाता है, पर वो दोनों माइक से बचकर डेव के पास जाते हैं, जहाँ वो बंदा डेव को डिस्ट्रैक्ट करता है और इतने में वो लड़की अपनी जड़ों में डेव को कैद कर लेती है। ये देखकर माइक उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो दोनों टीम वर्क का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे फेंक देते हैं। अब माइक उस बंदे पर विंड अटैक करता है। तभी वो लड़की देखती है कि डेव उसके जाल से छूटने की कोशिश कर रहा है, तो वो लड़की उसकी जड़ों को और मजबूत कर देती है और माइक को भी जड़ों से पकड़ने की कोशिश करती है। तभी वो बंदा माइक पर एक मीटियोराइट से अटैक करता है। ये देखकर माइक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करके उस बंदे को ही मीटियोराइट की तरफ फेंक देता है, पर वो बंदा उस मीटियोराइट को डेव की तरफ फेंक देता है। ये देखकर माइक सोचता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो पियरलेस बीट की वजह से डेव के साथ साथ वो भी मारा जाएगा। इसलिए माइक उन जड़ों पर अपना विंड अटैक करता है और डेव अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस जाल से बाहर निकल आता है। पर ये मैच देखकर लूका बोर हो रहा था और एमा को भी लग रहा था कि उसने उन दोनों को ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया था। तभी वो लड़की फिर से डेव को कैद करने की कोशिश करती है। साथ ही वो मीटियोराइट तेजी से डेव की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर डेव सोचता है कि वो लोग ऐसे नहीं जीत पाएंगे, इसलिए डेव पियरलेस बीट की पावर का इस्तेमाल करके माइक की एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है और उन जड़ों को डिस्ट्रॉय करके शील्ड बना के उस मीटियोराइट से बच जाता है। ये देखकर एमा हैरान हो जाती है। तभी डेव अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बंदे को नीचे गिरा देता है
है। ये देखकर वो लड़की डेव पर अटैक करती है, पर डेव उस लड़की की जड़ों को काटकर उसे सील की मदद से एक जगह कैद कर लेता है। ये देखकर उसका टीममेट डेव की तरफ बढ़ता है, पर माइक बीच में आकर उस बंदे पर फायर अटैक का इस्तेमाल करता है और डेव से अपनी एनर्जी वापस लेकर एक बड़े से फायर बॉल को उस बंदे की तरफ फेंकता है। लेकिन होस्ट बीच में आकर उस बंदे की जान बचा लेती है और डेव और माइक को इस मैच का विनर घोषित कर देती है। ये देखकर सभी डेव और माइक को चीयर करते हैं और लूका को भी ये मैच देखकर मजा आया था। अब मैच के बाद माइक और डेव टेंट के पास आ जाते हैं, जहाँ माइक डेव पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि जब डेव ने माइक की पावर्स अपने अंदर ट्रांसफर करी थी तब वो बंदा माइक पर अटैक करने ही वाला था। अब डेव माइक की बातें सुनकर उसे कहता है कि हम ऐसे आगे के मैच नहीं जीत सकते हैं, जिस पर माइक भी हाँ करता है, क्योंकि वो ग्रुप इतना ताकतवर नहीं था। तभी वो माइक और डेव पर भारी पड़ रहा था। अब माइक डेव से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है जिससे हम आगे के मैच जीत सके, जिस पर डेव कहता है कि हमें साथ में और प्रैक्टिस करनी होगी और पियरलेस बीट की पावर्स को भी पहचानना होगा। ये सुनकर माइक भी इसके लिए मान जाता है। आगे डेव और माइक मिलकर एक पुतले पर अलग अलग अटैक्स करते हैं, जिससे उनकी टाइमिंग और टीम वर्क बहुत अच्छा हो जाता है। अब बहुत ट्रेनिंग करने के बाद माइक डेव से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब हमें आगे वाले मैचेस में कोई भी परेशानी आएगी। तभी डेव उस पुतले को ध्यान से देखता है और माइक को पीटने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि माइक ने उस पुतले पर डेव की पिक्चर लगा रखी थी। तो माइक डेव से कहता है कि मुझे लगा कि हमें किसी डरावने फेस से ट्रेनिंग में और मदद मिलेगी, इसलिए मैंने तुम्हारे फेस का इस्तेमाल किया। ये सुनकर डेव और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो वॉरियर एमा के कहने पर उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। अब वो वॉरियर उन दोनों को लड़ता देख वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।